हेलो प्यारे स्टूडेंट्स। इस वीडियो में गणित से अभाज्य और भाज्य संख्याओं का परिभाषा बता रहा हूँ। तो जिन बच्चों को अभाज्य और भाज्य संख्याओं का परिभाषा मालूम नहीं है वो बच्चों खास करके इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और इस वीडियो में शुरू से अंत तक देखने के लिए धर्मराज फ्री एजुकेशन चैनल की ओर से आप लोग का स्वागत है। तो देखिए, गणित से अभाज्य और भाज्य संख्याओं का परिभाषा समझ गए नहीं। तो इस वीडियो में सरल तरीका से परिभाषा बताया गया है। देखिए, अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? उत्तर है जो संख्याएं एक और स्वयं से केवल भाग देने पर या गुणनखंड के रूप में कटता है उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं। समझ नहीं? जो संख्याएं एक और स्वयं से केवल भाग देने पर या गुणनखंड के रूप में कटता है तो क्या कहलाता है? अभाज्य संख्याएं। समझ नहीं? जैसे देखिए 3, 5, 7, 11, 17, 19, 23। समझ नहीं? ये सब एक और स्वयं से भाग देने पर कटता है या गुणनखंड के रूप में टूटता है तो क्या कहलाता है? अभाज्य संख्याएं। जैसे देखिए 2 है तो 1 से भागा दीजिएगा 2 में तो 2 बार में कट जाएगा। फिर 2 से भागा दीजिए 2 में तो 2 एकम 2 कट जाएगा, यानी एक और स्वयं से कट रहा है। 3 से देखिए 1 से भागा दीजिए 3 में तो 3 बार में लगेगा। समझ गए? 3 से भागा दीजिए 3 में तो 3 एकम 3 लगेगा, यानी एक और स्वयं से कट रहा है। उसी प्रकार से 5, 7, 11, 17, 19, 23 एक और स्वयं से केवल कट रहा है। समझ नहीं? या गुणनखंड के रूप में देखिए 2 के गुणनखंड थोड़ी 1 गुणे 2 होगा। समझ नहीं? 1 में 2 आता है फिर स्वयं से टूटेगा। 3 में भी देखिए 1 गुणे 3 होगा, यानी एकम में 3 आता है और फिर स्वयं यानी 3 एकम 3 1 गुणे 3 होगा। उसी प्रकार से 7 होगा 1 गुणे 7 होगा, 11 होगा 1 गुणे 11 होगा, 17 1 गुणे 17 होगा, 19 1 गुणे 19 होगा। है कि नहीं? तो इसी प्रकार से एक या स्वयं से केवल भाग देने पर कटता है या गुणनखंड के रूप में टूटता है या स्वयं से तो क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या। समझ गए? बिल्कुल याद हो गया होगा या समझ में आ गया होगा। अब देखिए, भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? जो संख्याएं एक और स्वयं के साथ साथ कोई और भी संख्याएं से भाग देने पर या गुणनखंड के रूप में पूर्ण रूप से कट जाता है तो क्या कहलाता है? भाज्य संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? भाज्य संख्याएं। समझिए? यानी कहने का मतलब जो संख्याएं एक और स्वयं के साथ साथ कोई और भी संख्याएं से भाग देने पर या गुणनखंड के रूप में पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? कटता है तो क्या कहलाता है? भाज्य संख्याएं। समझ नहीं? जैसे देखिए 4, 1 से भागा दीजिएगा 4 में तो कितना बार? 4 बार में लगेगा। फिर 4 एकम 4 यानी स्वयं से कटेगा। फिर दुक्का में भी 4 आता है तो एक और स्वयं के साथ साथ 2 हो गया, से अन्य संख्या हो गया, कोई भी संख्या हो गया तो क्या कहलाता है? भाज्य संख्या। उसी प्रकार से 6 देखिए 1 से कटेगा। समझ नहीं? और 2 का भी 6 आता है, 3 का भी आता है और स्वयं से कटेगा तो एक और स्वयं के साथ साथ कोई भी संख्या से कट रहा है तो कोई संख्या 3 हो गया। समझ नहीं? और 2 हो गया और 1 से कट और स्वयं 1 और स्वयं 6 हो गया। उसी प्रकार से 8 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। 10 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, स्वयं से कटेगा। समझ नहीं? 12 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, समझ नहीं? 3 से कटेगा, 4 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। उसी प्रकार से 14 16 18 एक और स्वयं के साथ साथ किसी भी संख्याओं से क्या होता है? भाग देने पर कटता है या गुणनखंड के रूप में टूटता है तो क्या कहलाता है? भाज्य संख्याएं कहते हैं। क्या कहता है? भाज्य संख्या। समझ गए नहीं? तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक देखेंगे तो अभाज्य और भाज्य संख्याओं का परिभाषा बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।